हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, लेट अ फंक्शन गिवन टू आर टू आर बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई। जैसे ही हम ये कंडीशन पढ़ते हैं, इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्वेश्चन फंक्शन क्लिक हो जाना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 4a एंड एफ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देन द एरिया ऑफ द रीजन, तो हमें एरिया निकालना है जहां पे y इज बाउंडेड बाय 0 टू f ऑफ x एंड x इज बाउंडेड बाय 0 टू 2। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है वो लिख लेते हैं। कंडीशन गिवन है f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। देखो, हम जानते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो हमारे पास फंक्शन होता है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स। हमने कोई फंक्शन ले लिया ई की पावर लैम्डा एक्स। अब देखो ये कैसे सेटिस्फाई करता है। तो देखो एफ एक्स ये था, तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, नथिंग बट ई की पावर लैम्डा। अब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स था, तो अब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर लैम्डा वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो ई की पावर लैम्डा एक्स, तो ये तो क्या हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर लैम्डा वाई, ये हो गया एफ ऑफ वाई। तो देखो हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा एक्स, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, चलो अब उसके बाद कंडीशन गिवन है एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 4a। तो क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो ई की पावर लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा एक्स का लैम्डा। तो अब कंडीशन क्या गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू ई की पावर जीरो इंटू लैम्डा। तो देखो एफ डैश ऑफ जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, 4a, क्योंकि कंडीशन गिवन है यहाँ पे। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4a, ये गिवन है ना मुझे यहाँ पे। तो बस एफ डैश ऑफ जीरो की जगह पे क्या आ गया मेरा, 4a। दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4a। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इस वाली इक्वेशन के पास। इससे हमें देखो क्या मिलता है, यहाँ पे हमें गिवन है, मैं इसको लिख लेता हूँ कंडीशन को। कंडीशन क्या गिवन है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 3a एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो लैम्डा की वैल्यू हमें 4a मिल गई, तो यहां से मेरा जो एफ एक्स है वो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया ई की पावर 4ax। ठीक है, अब मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं एफ एक्स को ये लेके चलूं चाहे ये लेके चलूं, क्योंकि अब देखो सिंपल क्या पड़ेगा कि मैं एफ एक्स को ये कंसीडर करके चलता हूँ, मुझे लैम्डा की वैल्यू पता लग गई, जहां बाद में लैम्डा आएगा मैं वहां डायरेक्ट 4a पुट कर दूंगा। तो देखो, अब अगर मैं एफ एक्स को ई की पावर लैम्डा एक्स लेके चलता हूं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स क्या करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस 3a। एफ डैश एक्स की जगह पे आ गया लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया, ई की पावर लैम्डा एक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ से ई की पावर लैम्डा एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3a लैम्डा माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो दो कंडीशन राइज होती है, ई की पावर लैम्डा एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक कंडीशन राइज होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3a लैम्डा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम जानते हैं जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका कर्व कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, और हमें स्ट्रिक्टली गिवन है कि ए बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ई की पावर लैम्डा एक्स का, यानी कि ई की पावर 4x में जहां ए बी पॉजिटिव है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और ये कभी भी जीरो नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन तो क्या हो गई, नॉट वैलिड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, वो अप्रोचिंग होता है। तो ये तो हो गई नॉट वैलिड। तो अब हमारे पास क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3a लैम्डा माइनस वन इजकल टू जीरो। अब इसी को लेके आगे चलते हैं, चलो। तो अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करने पे ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू है 4a, तो यानी कि 4a का स्क्वायर माइनस 3a, लैम्डा की जगह पे आया 4a माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आया 16a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से बचा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ए कितना आ गया, प्लस माइनस वन अपॉन टू। ए की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस वन अपॉन टू। तो यहां से आ गई ए की वैल्यू वन अपॉन टू, क्योंकि हमें गिवन था ए ग्रेटर देन जीरो है, तो लेस देन जीरो वाली कंडीशन को हम नहीं लेंगे, ए इक्वल टू माइनस हाफ को नहीं लेंगे। यहां से वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू हाफ। अब देखो इतना सब हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रीजन फाइंड करना है। तो रीजन कैसे फाइंड करना है, देखो
y की कंडीशन है 0 टू एफ ऑफ ए एक्स। चलो तो पहले एफ ऑफ ए एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ ए एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो एफ एक्स जो है वो है ई की पावर लैम्डा एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो ई की पावर लैम्डा की जगह पे 4 रखा एक्स, तो एफ एक्स मेरा ये है ई की पावर 4 एक्स। मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ ए एक्स। तो ए एक्स कहने का मतलब क्या होगा, ई की पावर 4 ए, और जहां पे भी एक्स है उस एक्स को हम ए एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो बेसिकली ये बन गया ई की पावर 4 ए स्क्वायर एक्स। बेहतर होगा मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं ताकि आपको सिंप्लिसिटी रहे। देखो जब यहाँ पे एक्स था, जब यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, जब हमने x को ax से रिप्लेस किया तो जो x है उसको भी ax से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा f ऑफ ax जो आया वो क्या आया, f ऑफ ax क्या आया, e की पावर 4 a स्क्वायर। अब a की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ x, a की वैल्यू हाफ रखेंगे तो e की पावर x बाई 2, दिस इज इक्वल टू ई की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/4 इंटू एक्स। तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो एफ ऑफ ए एक्स क्या आ गया, नथिंग बट ई की पावर एक्स। ठीक है, बस अब यही मुझे यहाँ पे समझना था कि अब मेरा देखो ग्राफ कैसे बनेगा। चलो तो अब अपना ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में मुझे गिवन है y जो है वो मेरा 0 से, सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, सबसे सिंपल। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया है अपना यहाँ पे, और y की जो लिमिट्स गिवन है वो 0 से f ऑफ ए एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, 0 से f ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो यानी कि y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से f ऑफ ए एक्स क्या आया है, नथिंग बट e की पावर x। तो अगर मैं e की पावर x को ड्रॉ करना चाहूँ तो e की पावर x का फंक्शन कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब दूसरा मुझे x की कंडीशन क्या गिवन है, अगर मैं x की कंडीशन देखूं तो x गिवन है 0 से 2, तो मैं यहाँ पे x की लिए भी लिख लेता हूँ 0 से 2। तो देखो x इजकल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इजकल टू 2, तो मैंने मान लिया ये है मेरा x इजकल टू 2 की लाइन, दिस इज माई x इजकल टू 2 की लाइन एंड दिस इज माई x इजकल टू 0। ठीक है, y एक्सिस हुआ तो मैं इस पे पूरे पे x 0 रहेगा, ये हुआ। अब दूसरा y कहां से कहां तक है, 0 से e की पावर x तक। y इजकल टू 0 कहने का मतलब क्या होगा, नथिंग बट मेरा x एक्सिस से e की पावर x, ये है मेरा फंक्शन y इजकल टू e की पावर x। तो इनसे बाउंडेड जो रीजन आया वो रीजन कौन सा आया, बेसिकली ये वाला। ठीक है, देखो ये रीजन y इजकल टू 0 से y इजकल टू e की पावर x तक बाउंडेड है, और x इजकल टू 0 से x की पावर 2 तक बाउंडेड है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सबसे सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिप चला लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप चलाते हैं तो सिंपल है, देखो अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए सिंपल है, एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स की लिमिट गई 0 से 2। अब देखो जब हमने एक्स की लिमिट रखी है तो हम क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स, यानी कि e की पावर x, माइनस लोअर कर्व क्या है, ये y इक्वल टू 0 की लाइन, तो -0, और यहाँ पे dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, नथिंग बट e की पावर x, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो यहाँ पे जब x लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 0 1, यहाँ से मेरा एरिया कितना आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1। तो ई स्क्वायर माइनस 1, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ई स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन 1 इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.